नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको हरिद्वार के एक ऐसे आश्रम के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं जहां पर आपको रहने के साथ साथ खाने की भी बिल्कुल निःशुल्क सुविधा मिलती है। आप इस आश्रम के अंदर अपनी हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा के दौरान 3 दिन तक अपने परिवार के साथ बिल्कुल निःशुल्क रह सकते हैं और निःशुल्क खा सकते हैं और आपकी हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा में होने वाले खर्चे को बहुत कम कर सकते हैं। आश्रम के अंदर प्रतिदिन भारत के अनेक राज्यों से आने वाले यात्री इन फ्री सेवाओं का लाभ उठाते हैं और अपने पैसे बचाते हैं। अगर आप भी अपनी हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा के दौरान इस आश्रम की फ्री सेवाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहना। मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं, आपको कंप्लीट टूर कराऊंगा। दोस्तों, इस आश्रम का नाम है गायत्री तीर्थ शांति कुंज आश्रम, जो कि हरिद्वार का ही नहीं पूरे भारत के बड़े आश्रमों में से एक है। शांति कुंज आश्रम गायत्री परिवार का प्रमुख तीर्थ होने के साथ साथ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की तपस्थली है। शांति कुंज आश्रम हरिद्वार में हरिद्वार रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड से 7 किलोमीटर की दूरी पर तथा हर की पौड़ी से 5 किलोमीटर की दूरी पर हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे पर मोतीचूर में स्थित है। आपको आश्रम तक जाने के लिए हर की पौड़ी रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड से लगातार ऑटो रिक्शा मिलते रहते हैं, जिसका किराया 30 रुपए प्रति व्यक्ति रहता है। दोस्तों, हरिद्वार का शांति कुंज आश्रम 200 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। आश्रम के अंदर प्रवेश तथा निकास के लिए कुल 5 गेट बनाए गए हैं। गेट नंबर 3, 4, 5 हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे की ओर स्थित है, जबकि गेट नंबर 1 और 2 सप्तऋषि आश्रम की ओर स्थित हैं। आजकल आश्रम का गेट नंबर 5 और गेट नंबर 2 ही यात्रियों के लिए प्रवेश तथा निकास के लिए उपलब्ध है। बाकी अन्य गेट शांति कुंज परिवार द्वारा ही इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप सप्तऋषि आश्रम की ओर से प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको गेट नंबर 2 से प्रवेश करना होगा। अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे की ओर से प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको गेट नंबर 5 से प्रवेश करना होगा। अभी हम गेट नंबर 5 से प्रवेश करेंगे। अगर आप आश्रम में घूमने के पर्पज से आए हैं तो आपको गेट पर ही अपना ID कार्ड दिखाकर गेट पास लेना होगा। अगर आप आश्रम के अंदर रात्रि विश्राम करना चाहते हैं तो आपको आश्रम के गेट नंबर 5 के पास ही बने स्वागत कक्ष में जाकर एक फॉर्म भरना होगा, जिसमें आपके साथ आए सभी सदस्यों की पूरी डिटेल और उनकी सही जानकारी देनी होगी। उसके पश्चात आपको एक पर्ची दे दी जाएगी और आपको रूम अलॉट कर दिया जाएगा, जो कि पूरी तरीके से निःशुल्क रहता है। पर्ची के ऊपर ब्लॉक का नाम तथा कमरे की संख्या लिखी होती है। आप दिए गए कमरे में जाकर रात्रि विश्राम कर सकते हैं। अगर आप सर्दियों के समय शांति कुंज आश्रम में रात्रि विश्राम करना चाहते हैं तो आपको अपने लिए रजाई, गद्दे तथा कंबल शांति कुंज आश्रम के रजाई गद्दा स्टोर से ही लेने होंगे, क्योंकि साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए किसी भी रूम तथा हॉल के अंदर रजाई गद्दे की व्यवस्था नहीं रहती है। रजाई गद्दा स्टोर से जब आप रजाई गद्दे या फिर कंबल लेंगे तो वहाँ पर आपको रजाई गद्दे या फिर कंबल की धुलाई का पैसा देना होगा, जो कि 5 रुपए प्रति रजाई या फिर कंबल होता है। आप इस प्रकार से आराम से 3 दिन तक शांति कुंज आश्रम में बिल्कुल निःशुल्क रह सकते हैं। लेकिन आश्रम से जाते समय आपको अपने रजाई गद्दे या फिर कंबल वापस से रजाई गद्दा स्टोर में ही जमा कराने होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप लड़कों का ग्रुप है या फिर सिंगल यात्रा कर रहे हैं तो आपको रूम नहीं दिया जाता है। यहाँ पर रूम सिर्फ परिवार के लिए ही उपलब्ध है। अगर आप शांति कुंज परिवार से जुड़े हुए हैं और अकेले यात्रा कर रहे हैं, उस स्थिति में आपको आश्रम के एक बड़े हॉल संस्कारशाला में रुकना होगा, जिसमें आपके साथ कम से कम 500 लोग और ठहरे रहते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे ही हम गेट नंबर 5 से आगे की ओर बढ़ेंगे तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड में कितना निर्माण कार्य चल रहा है। बड़े बड़े भवनों का निर्माण किया जा रहा है। आजकल क्या होता है, जब कोई हरिद्वार में बड़ा मेला आता है या फिर सावन का महीना होता है तो उस दौरान शांति कुंज आश्रम के सभी रूम फुल हो जाते हैं। अभी नए नए भवनों का निर्माण होने के पश्चात ये समस्या दूर हो जाएगी। अगर आप गेट नंबर 5 के पास ही सीधे हाथ पर देखेंगे तो अभी हमारे सामने है आश्रम का युग साहित्य विस्तार केंद्र। युग साहित्य विस्तार केंद्र के अंदर आपको सभी प्रकार की पूजा सामग्री, यज्ञ सामग्री और शांति कुंज आश्रम की ड्रेस, धोती कुर्ता मिल जाते हैं। युग साहित्य विस्तार केंद्र के अंदर ही आश्रम के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों पर आधारित 3200 किताबों का भंडार भी है। ये सभी किताबें हिंदी तथा इंग्लिश में उपलब्ध है। आप यहाँ पर इन किताबों को पढ़ भी सकते हैं या फिर खरीद कर अपने साथ ले जा सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने के पश्चात हम पहुँच जाते हैं स्वावलंबन कार्यशाला के बिल्कुल सामने। स्वावलंबन कार्यशाला के अंदर हवन और पूजा सामग्री के उपकरण बनाए जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप विभिन्न प्रकार के यज्ञ कुंडों का निर्माण किया जा रहा है। ये सभी यज्ञ कुंड शांति कुंज की बाजार में ही बेचे जाते हैं।
इसके बगल में ही आप देखेंगे शांति कुंज की प्रेस है, जहाँ पर शांति कुंज का डेली अखबार प्रकाशित होता है। इसी प्रेस के अंदर शांति कुंज की विभिन्न पुस्तकों का प्रकाशन भी किया जाता है। इससे आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं संस्कार शाला के बिल्कुल सामने। संस्कार शाला एक बड़ा सा शेड है। इसके अंदर हिंदू धर्म में किए जाने वाले सभी 16 संस्कार आयोजित होते हैं। वैसे रात्रि के समय यह शेड अकेले यात्रा कर रहे यात्रियों के लिए दे दिया जाता है। संस्कार शाला के सामने ही आप देखेंगे तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी और माता जी द्वारा इस्तेमाल की गई गाड़ियों को भी खड़ा किया गया है। संस्कार शाला के सामने ही 2 पेड कैंटीन बनाई गई हैं। यहाँ पर आप बहुत ही कम रेटों पर साफ सुथरा हाइजीनिक नाश्ता कर सकते हैं। इसी के अंदर आपको शांति कुंज की प्रसिद्ध मिठाई मिलती है। शांति कुंज आश्रम में बनाए जाने वाले लड्डू देश विदेशों में प्रसिद्ध है। देश विदेशों से शांति कुंज आने वाले श्रद्धालु अपने साथ यहाँ के प्रसिद्ध लड्डुओं को ले जाना नहीं भूलते। इसके साइड में ही एक श्री रामपुरम जलपान गृह बनाया गया है। इसके अंदर आपको 60 रुपए में भरपेट भोजन मिल जाता है। अगर आप आश्रम के निःशुल्क भोजनालय में भोजन नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप 60 रुपए में भरपेट भोजन कर सकते हैं। इसी के पास में गेट नंबर 4 के पास आश्रम का आयुर्वेदिक शताब्दी अस्पताल बनाया गया है। शांति कुंज आने वाले सभी श्रद्धालुओं तथा शांति कुंज परिवार के लिए शताब्दी अस्पताल के अंदर निःशुल्क परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। यह अस्पताल इतना बड़ा है कि यहाँ पर 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। यहाँ पर एक कुशल डॉक्टरों की टीम हमेशा तैनात रहती है। आगे बढ़ते हुए हम पहुँच जाते हैं आश्रम के सबसे पवित्र क्षेत्र, जो कि है चैतन्य सिद्ध क्षेत्र। चैतन्य सिद्ध क्षेत्र आश्रम के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और माता भगवती शर्मा जी की समाधि स्थल है। समाधि स्थल के पीछे 2 स्मृति चिन्ह भी बनाए गए हैं, जिनको प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा कहा जाता है। प्रखर प्रज्ञा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को समर्पित है, जबकि सजल श्रद्धा माता भगवती शर्मा जी को समर्पित है। देश विदेश से आने वाले हजारों श्रद्धालु समाधि स्थल पर अपना माथा टेकते हैं और समाधि स्थल की परिक्रमा करते हैं। समाधि स्थल के पीछे ही 3 यज्ञशालाएं बनाई गई हैं, जहां पर दिनचर्या में किए जाने वाले सभी यज्ञ किए जाते हैं। यज्ञशाला के सामने की ओर माता भगवती शर्मा जी और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा दिए गए अंतिम संदेश लिखे गए हैं। इनको आप पढ़ भी सकते हैं और अपने जीवन में अमल भी कर सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हुए पहुंच जाते हैं शांति कुंज की मार्केट में। शांति कुंज की मार्केट के अंदर शांति कुंज विश्वविद्यालय या फिर शांति कुंज परिवार द्वारा निर्मित सामान ही बेचा जाता है। इस मार्केट के अंदर भी एक युग साहित्य विस्तार केंद्र बनाया गया है, जिसके अंदर सभी प्रकार की पूजा सामग्री, यज्ञ सामग्री और यहाँ की ड्रेस, धोती कुर्ता भी मिल जाते हैं। इस स्थान पर भी आपको पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों पर आधारित 3200 किताबों का संग्रह भी मिल जाएगा। इन किताबों को आप इसी स्थान पर पढ़ भी सकते हैं या फिर खरीद कर अपने साथ ले जा सकते हैं। इसी मार्केट के अंदर शांति कुंज परिवार द्वारा हाथों से निर्मित कपड़े भी बेचे जाते हैं। यहाँ पर एक जड़ी बूटी विक्रय केंद्र भी बनाया गया है। जड़ी बूटी विक्रय केंद्र के बाहर अनेक बोर्ड लगाए गए हैं, जिसमें जड़ी बूटी की पूरी जानकारी दी गई है तथा उससे होने वाले उपचार को भी बताया गया है। आप विभिन्न प्रकार की औषधियों को खरीद कर अपने साथ ले जा सकते हैं। मार्केट के अंदर गौमूत्र से बने प्रोडक्ट भी मिलते हैं, उनको भी खरीद कर आप अपने साथ ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी शांति कुंज आश्रम की मार्केट। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में जय माता जी, जय गुरुदेव जरूर लिखते रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। वीडियो में अभी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बची है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अभी हम आगे बढ़ते हुए पहुंच जाते हैं वेद माता गायत्री मंदिर। वेद माता गायत्री मंदिर के प्रांगण में आपको बहुत से साधक साधना करते हुए नजर आ जाएंगे। वेद माता गायत्री मंदिर के अंदर गायत्री माता के दिव्य दर्शन होते हैं। अभी आप गायत्री माता के दिव्य दर्शन कर रहे हैं। वेद माता गायत्री मंदिर के बगल में ही एक भटके हुए देवता के भी दिव्य दर्शन होते हैं। इस स्थान पर 5 शीशों को दीवार पर क्रम से लगाया गया है। उन शीशों के ऊपर तथा नीचे कुछ उपदेश लिखे गए हैं। जब हम इन शीशों को क्रम से पढ़ते हुए आगे जाते हैं तो समझ में आता है कि इंसान से बड़ा भटका हुआ देवता इस दुनिया में नहीं है, जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दुनिया भर में भटकता रहता है। अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं आश्रम के सबसे बड़े आकर्षण अखंड दीप के दर्शन कराने के लिए, जो कि आश्रम के अंदर पिछले 98 साल से लगातार प्रज्वलित है। अखंड दीप के दर्शन करने के लिए आपको वेद माता गायत्री मंदिर के प्रांगण से ही जाना होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अखंड दीप के दर्शन सुबह 5:30 से 9 बजे तक, जबकि दोपहर 12 बजे से शाम 4:30 बजे तक ही होते हैं। अखंड दीप के दर्शन कराने से पहले मैं आपको यहाँ के कुछ रोचक तथ्य भी बता देता हूँ। अखंड दीप को सबसे पहले पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने सन 1926 ईस्वी में गायत्री तपोभूमि मथुरा में गाय के घी से प्रज्वलित किया था और इस अखंड दीप के सामने बैठकर 24,000 करोड़ बार महागायत्री महामंत्र का जाप किया था।
पुराणों में वर्णित है कि अगर कोई भी दीपक 24 वर्षों तक अखंड जलता रहे तो वह स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। और ऐसे दीपक के सामने मात्र 1 मिनट खड़े होकर अपनी मन्नत मांगने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन शांति कुंज आश्रम के अंदर जो अखंड दीप जल रहा है वो पिछले 98 साल से लगातार जल रहा है। जब शांति कुंज आश्रम का निर्माण हुआ था तब उस समय अखंड दीप को गायत्री तपोभूमि मथुरा से हरिद्वार लाया गया था। तब उस समय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा था, यह दीपक कोई आम दीपक नहीं है, यह दीपक शांति कुंज आश्रम की आत्मा है, जहाँ पर साक्षात गायत्री माता निवास करती है। तो दोस्तों अभी आप अखंड दीप के दर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे आज भी कोई न कोई साधक अखंड दीप के सामने बैठकर महागायत्री महामंत्र का जाप करता रहता है। तो दोस्तों अभी हम आगे बढ़ते हुए पहुंच जाते हैं संस्कार प्रकोष्ठ ऑफिस। दोस्तों ये वही ऑफिस है, अगर आपको किसी भी प्रकार का संस्कार कराना है तो सबसे पहले आपको संस्कार प्रकोष्ठ ऑफिस में अपने संस्कार की बुकिंग करानी होगी। यहाँ पर बुकिंग के आधार पर ही आपके विभिन्न प्रकार के संस्कार जैसे मुंडन संस्कार, नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार संस्कारशाला में आयोजित किए जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए पहुँच जाते हैं भगवती भोजनालय के बिल्कुल सामने। आश्रम के भगवती भोजनालय के अंदर शांति कुंज आए सभी श्रद्धालुओं तथा शांति कुंज परिवार के लिए निशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाती है। यह भोजनालय आश्रम के गेट नंबर 2 के पास स्थित है। आप इस आश्रम में निशुल्क भोजन करने के लिए गेट पर ही ट्रे में आपको प्लेट तथा ग्लास मिल जाएंगे। इनको लेकर आप भोजनालय के शेड में चले जाएंगे। भोजनालय का शेड इतना बड़ा है कि एक साथ 1500 श्रद्धालु निशुल्क भोजन कर सकते हैं। आप भोजन करने के पश्चात अपनी प्लेट तथा ग्लास को अच्छी तरीके से साफ कर वापस उसी ट्रे में रख देंगे। अगर आपके पास समय है तो आप भोजनालय के अंदर भोजन बंटवाने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि भगवती भोजनालय के अंदर भोजन बंटवाने के लिए उनका कोई अलग से स्टाफ नहीं है। यहाँ पर दशकों से एक नियम चला आ रहा है कि आपको किसी ने भोजन कराया है तो आप भी किसी को भोजन करा कर जाओ, तो ये आपका दायित्व बनता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम भगवती भोजनालय के अंदर निशुल्क भोजन कर लेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हुए पहुंच जाते हैं आश्रम के तीसरे सबसे पवित्र स्थान पर, जो कि है देवात्मा हिमालय मंदिर। देवात्मा हिमालय मंदिर को ध्यान और साधना के लिए बनाया गया है। यह एक साइलेंट जोन है। अगर आप देवात्मा हिमालय मंदिर के अंदर जा रहे हैं तो अपने मोबाइल को स्विच ऑफ या फिर साइलेंट कर लें। देवात्मा हिमालय मंदिर के अंदर आपको हिमालय में स्थित उत्तराखंड के चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दिव्य दर्शन हो जाते हैं। आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं देव संस्कृति दिग्ध दर्शन के बिल्कुल पास में। देव संस्कृति दिग्ध दर्शन के अंदर प्राचीन समय में साधु महात्माओं के कल्चर को दिखाया गया है। यहाँ पर एक बोर्ड पर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा हिमालय में बिताए गए समय को भी दिखाया गया है। इस स्थान से आप विभिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक किताबों को खरीद सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम पहुँच जाते हैं हरितिमा देवालय। हरितिमा देवालय के अंदर विभिन्न प्रकार की औषधियों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें प्रत्येक औषधि के पौधे के ऊपर एक QR कोड लगाया गया है। जब हम इस QR कोड को स्कैन करते हैं तो औषधि के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है, जैसे इस औषधि का इस्तेमाल कैसे, कहां और किस रोग में किया जाता है। ये सभी औषधि के पौधे शांति कुंज विश्वविद्यालय में तैयार किए जाते हैं। अगर यहाँ से आपको किसी भी औषधि का पौधा खरीदना है तो गेट नंबर 2 के पास बने काउंटर से आप पौधा खरीद सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुँच गए हैं हरितिमा देवालय के बिल्कुल बगल में, जो कि है वन औषधि प्रदर्शनी। वन औषधि प्रदर्शनी के अंदर विभिन्न प्रकार की औषधियों को रखा गया है और प्रत्येक औषधि के बारे में पूरी जानकारी दी गई है और उसका इस्तेमाल किस रोग में किया जाता है वह भी लिखा गया है। वन औषधि प्रदर्शनी के अंदर विभिन्न चार्ट बनाए गए हैं जिनके द्वारा औषधियों के उपयोग को दिखाया गया है। वन औषधि प्रदर्शनी के बाहर हम जैसे ही निकलते हैं तो आपको रुद्राक्ष के पेड़ के भी दिव्य दर्शन हो जाते हैं। गेट नंबर 2 के पास स्थित ये पूरा गार्डन एरिया आश्रम का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है और सबसे ज्यादा खूबसूरत और शांत वातावरण वाला है। यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के फाउंटेन, वाटरफॉल दिख जाएंगे। अभी हम गेट नंबर 2 से बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों ये थी शांति कुंज आश्रम की संपूर्ण जानकारी और संपूर्ण दर्शन। अगर आपका शांति कुंज आश्रम से जुड़ा कोई प्रश्न है तो कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और ऐसी ही धार्मिक स्थानों की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।